Hello बच्चों, let us read this question. This question says the energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electrons from helium atom. The energy required to remove both electron from helium atom is, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 38.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 49.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 51.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ती है। सो द एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम वो कितनी होगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास हीलियम एटम प्रेजेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और मास नंबर होता है 4। अब इसमें से हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमारे पास He+ फॉर्म हो जाएगा। सो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हमारे पास He+ आ गया जो कि एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यानी कि बेसिकली इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम एटम में थे 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक रिमूव हो गया तो बचा एक इलेक्ट्रॉन। सो अब क्योंकि ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो हम इसके लिए बोर मॉडल वाली कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अब उसे हमें रिमूव करना है यानी कि बेसिकली हमें एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन अप्लाई करनी पड़ेगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि n इज इक्वल टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, उसे यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भेज देना ताकि वो वहाँ पे वापस ना आ सके, इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो अगर हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इस हीलियम प्लस आयन के इलेक्ट्रॉन के लिए, सो वो हो जाएगी यहाँ पे -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z²। Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, हीलियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 2, सो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे उसे पहुँचाना है, -1 बाय 1 स्क्वायर क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर जो कि है 4 इज इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे अगर हमें हीलियम प्लस से यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करना है तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि एनर्जी जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। सो हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो हो जाएगी पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो कि क्वेश्चन में 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। देन जब He+ फॉर्म हो जाएगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसे रिमूव करने की एनर्जी जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी वो हमने फाइंड आउट की 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।